तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑल्दो क्लास 9th में हम ये पर्टिकुलर चैप्टर थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इसका फर्दर पार्ट हम क्लास 10th में वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। बट बिफोर दैट विल रिकॉल सम बेसिक पार्ट विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 9। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 where a b c are real numbers and a not equals to 0 and b not equals to 0। ये बेसिकली हमें पता है, क्लास 9th में भी हमने डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन की कर ली थी। तो ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में होती है और जिसमें a b c रियल नंबर होते हैं और a एंड b नॉन जीरो रियल नंबर्स होंगे, तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। ये दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, वैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं इसके। और इसके अलावा अगर कोई भी x और y पेयर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी सिंगल लीनियर इक्वेशन के हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सिंगल लीनियर इक्वेशन को अगर ऐसे समझें कि सिंगल लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी और स्ट्रेट लाइन पर हमेशा इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे ही उस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि वो सब पॉइंट्स जितने भी होंगे उनसे जो x और y की वैल्यू आएगी वो सारी x और y की वैल्यूज इस उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। सो हेंस ax plus by plus c is equals to 0 has infinite solution as graph of the equation is a straight line and it has infinite points satisfying the equation. For example हम एक इक्वेशन ले रहे हैं x plus y is equals to 5। इस पर अगर हम ये 6 पॉइंट्स ले लें जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उससे हमें ये ग्राफ मिलेगा। तो डेफिनेटली ये जो ग्राफ जनरेट हुआ है इसमें मैंने एक छोटा सा पोर्शन शो किया है, बाकी आप इसको दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं तो आपको पता लगेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन पर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। सो हेंस वी कैन से दैट कि अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन है तो उसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके बाद वेरिएबल्स की बेसिकली क्लास 10th में हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ही पढ़ेंगे। सिस्टम हमेशा दो लीनियर इक्वेशंस एक साथ लिख दें तो उनको कलेक्टिवली हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कलेक्टिवली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाएंगे। किसी सिस्टम को अगर हम सॉल्व करें तो क्या कंडीशंस होती हैं सॉल्वेबिलिटी की। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दिया जाए कि किसी भी जो सिस्टम जब सॉल्व होता है तो उससे 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। सिस्टम हैज 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट ऑफ द टू इक्वेशन। यानी कि वो जो दो इक्वेशंस हमें गिवन होंगी सिस्टम में, उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट में जो रिलेशन आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ये दो इक्वेशंस हैं, इससे एक सिस्टम बन रहा है। इस सिस्टम से हम सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं। वो पहला केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। तो अगर इस सिस्टम में a1 a2 का रेशियो, b1 b2 का रेशियो और c1 c2 का रेशियो सेम आ रहा है तो उस सिचुएशन में उस सिस्टम के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल होंगे। तो हेयर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड ऑन ग्राफ फ्रॉम बोथ इक्वेशन विल कोइंसाइड विद ईच अदर। यानी कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट करें तो जो लाइन आएंगी वो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड करेंगी। यानी कि ये एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर ये ब्लू लाइन अगर इसका ग्राफ है तो सेकंड इक्वेशन की जो रेड लाइन है ये भी इस ब्लू लाइन को कोइंसाइड करेगी। केस डिस्कस करें तो सेकंड केस होता है यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। यानी कि अगर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के इक्वल नहीं आएगा तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है। इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब हम दो सिस्टम
की इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जो लाइंस आएंगी वो दोनों लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट प्लेन में जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है वो दोनों एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हैं, और ये जो सिंगल पॉइंट है उससे जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलेंगी वही वैल्यूज इस पर्टिकुलर सिस्टम का सॉल्यूशन होंगी। करें तो तीसरे केस में A1 A2 का रेशियो और B1 B2 का रेशियो सेम आएगा, लेकिन वो C1 C2 के इक्वल नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइंस पैरेलल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और सेकंड इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं। अगर पैरेलल हैं तो डेफिनेटली इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर सके। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 से y की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 3 माइनस एक्स। इससे अब हम कोई 3 पॉइंट्स ले लेते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए। तो पहला होगा 1,2, दूसरा 2,1 और तीसरा 3,0। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पर प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन बनाए हैं तो वो स्ट्रेट लाइन इस टाइप से आएगी। और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। इससे अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो 4 प्लस 2y अपॉन 3 आ रही है। इससे अगर हम कोई 3 पॉइंट्स लेंगे और उनको जब ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो इस टाइप की लाइन आएगी। दोनों लाइंस एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये सिंगल पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। तो डेफिनेटली x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 इस पर्टिकुलर सिस्टम का सॉल्यूशन है। आप चाहें तो x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1 दोनों इक्वेशंस में पुट करके देख सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, इसमें आपको एक सिस्टम दिया गया है, उसमें एक अननोन वेरिएबल k दिया है और अननोन वैल्यू k है और आपसे उस अननोन k की वैल्यू पूछी गई है और आपको ये कंडीशन दी गई है कि इस सिस्टम के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले तो पहली इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 7। दूसरी है k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2k इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5k माइनस 4। यहाँ से हम सबसे पहले a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 2 माइनस 3 7, k प्लस 1 1 माइनस 2k और 5k माइनस 4 रेस्पेक्टिवली है। आप देख सकते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 का रेशो, b1 और b2 का रेशो और c1 और c2 का रेशो सेम होगा। तो अब हम यहाँ पर अगर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे तीन रेशोज इक्वल आ जाएंगे। 2 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 5k माइनस 4। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट टू रेशोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे को k में एक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 2 इंटू 1 माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू k प्लस 1। अगर हम ब्रैकेट में 2 और माइनस 3 दोनों तरफ जो दिए हुए हैं उनको से ब्रैकेट ओपन करें मल्टीप्लाई करके तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी 2 माइनस 4k और राइट हैंड साइड आएगी माइनस 3k माइनस 3। तो इससे फाइनली हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब ये k की वैल्यू 5 जो है इससे हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप चाहें तो चेक करके देख सकते हैं। k की वैल्यू 5 अगर आप दो इक्वेशन में पुट कर दें और उसके बाद a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशो लेके देखें तो आप देखेंगे कि तीनों रेशोज इक्वल आएंगे। तो हेंस द वैल्यू ऑफ k इज 5। फिर अगले प्रैक्टिस क्वेश्चन में पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ जो हमें सिस्टम दिया हुआ है इसमें कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले ये फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1।
अब जैसा कि यहाँ पर हमें सबसे पहले हम A1 B1 और C1 की वैल्यू और A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम सबसे पहले A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें नो सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो यानी कि यहाँ पर A1 और A2 का रेशो B1 और B2 का तो इक्वल आएगा, लेकिन वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 3 अपॉन 2 के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन के माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 के प्लस 1 आ रहा है। फर्स्ट टू रेशियोज को अगर हम कंपेयर करें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 के माइनस 1। सेकेंड स्टेप में आ जाएगा 3 के माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 के माइनस 1। तो यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये के की वैल्यू 2 अगर हम इक्वेशन में पुट करें और उसके बाद चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि A1 और A2 का रेशो और B1 और B2 का रेशो तो सेम आ रहा है, लेकिन वो C1 और C2 के रेशो के इक्वल नहीं आएगा। तो हेंस वी कैन से दैट कि k is equals to 2 is the value of k for which the given system have no solution। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सिस्टम दिया गया और उसमें भी k की वैल्यू पूछी गई और बोला गया है कि इसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन दी हुई है, यानी कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। पहली इक्वेशन है के एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू के माइनस 3, दूसरी इक्वेशन है 12x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू के। तो सबसे पहले हमने दोनों इक्वेशंस लिखी। अब हम इनसे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो अब क्योंकि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 की वैल्यू पुट करेंगे तो k अपॉन 12 इज नॉट इक्वल्स टू 3 अपॉन k आ जाएगा। यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 12 इंटू 3 आएगा, यानी कि k स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 36 आएगा। तो इससे अगर हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो प्लस माइनस 6 आएगी, यानी कि k की वैल्यूज प्लस 6 और माइनस 6 के अलावा कुछ भी अगर हम पुट करेंगे तो हमें यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सिर्फ प्लस 6 और माइनस 6 यहाँ पर हमें इस सिस्टम में पुट नहीं करनी है। तो यानी कि k की वैल्यू कितनी पॉसिबल है, k की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं यहाँ पर, सिर्फ ये दो नहीं है। यानी कि इस सिस्टम में k की वैल्यू 6 और माइनस 6 नहीं पुट कर सकते। इसके अलावा आप फ्री हैं कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए। आप k की वैल्यू प्लस 6 और माइनस 6 के अलावा कुछ भी पुट कर दें यहाँ पे, आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका अगला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।